कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन पांडवों की जीत दुख में डूब गई। युद्ध का मैदान एक कब्रिस्तान बन गया था, जहां शोक में डूबे लोगों की चीखें गूंज रही थीं। 100 बेटों को खो चुकी गांधारी टूट चुकी थी। उनका दर्द अथाह था। जब कृष्ण उनके पास आए तो उन्होंने उन्हें भगवान नहीं बल्कि अपने दुख का कारण समझा। उनकी कांपती आवाज में गुस्से से एक श्राप निकला। जैसे मैंने अपने बेटों को एक दूसरे को तबाह करते देखा है, वैसे ही तुम भी अपने ही कुल का नाश होते देखोगे। तुम बेबस होगे जब तुम्हारी हर प्रिय चीज मिट्टी में मिल जाएगी। एक मां की पीड़ा से निकले उनके शब्द भविष्यवाणी बन गए। कृष्ण ने शांत भाव से श्राप स्वीकार किया, सिर झुकाकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। वह जानते थे कि यादवों के अहंकार ने उनका भाग्य तय कर दिया था। गांधारी का श्राप तो बस चिंगारी था। दिव्य सारथी समझ गए थे, पृथ्वी पर उनकी भूमिका अब खत्म होने वाली थी और नियति का अंतिम अध्याय शुरू हो चुका था। दुनिया हालांकि अधर्म से बच गई थी, फिर भी शोक में डूबी थी और शांति एक दूर का सपना लग रही थी। यहां तक कि कृष्ण धर्म के पालक भी ब्रह्मांडीय नियम के परिणामों से बच नहीं सके। विनाश के बीज बो दिए गए थे और भाग्य का चक्र घूमने लगा था। इस तरह एक युग का अंत शुरू हो गया। द्वारका में साल गुजरते गए, लेकिन यादवों में घमंड बढ़ता गया। सत्ता के नशे में चूर होकर वे साधुओं का मजाक उड़ाते थे, खुद को अजेय मानते हुए। पवित्र पुरुषों के साथ एक क्रूर मजाक का परिणाम एक श्राप था। एक गदा पैदा होगी और वह तुम्हारे कुल का नाश कर देगी। श्रापित गदा को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसका लोहा किनारे पर घातक घास के रूप में उगाया। एक त्योहार के दौरान नशे में धुत यादव आपस में झगड़ पड़े और गुस्से में एक ने दूसरे को उसी श्रापित घास से मारा, जिससे वह तुरंत मर गया। अफरा तफरी मच गई, घास हथियार बन गई और भाई भाई का दुश्मन हो गया। एक अर्थहीन नरसंहार हुआ। यादवों ने खुद ही एक उन्माद में अपना नाश कर लिया। कृष्ण बेबस होकर देखते रहे, जैसे गांधारी का श्राप पूरा हो रहा था। महान कुल अपने ही हाथों से मिट गया। अहंकार और नियति आपस में उलझ गए। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। यादव अब नहीं रहे। कृष्ण के दिल पर नुकसान का बोझ था, क्योंकि नियति ने अपना हक ले लिया था। अपने कुल के खत्म होने के बाद कृष्ण जंगल में चले गए। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। उनके भाई बलराम ध्यान में लीन होकर चले गए। उनकी आत्मा ब्रह्मांडीय सागर में लौट गई। अकेले कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, गहरे ध्यान में लीन। पास ही शिकारी जरा ने कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया और अपना तीर छोड़ दिया। श्रापित लोहे से बना तीर कृष्ण की एड़ी पर लगा, जो उनका एकमात्र कमजोर स्थान था। अपनी गलती का एहसास होने पर जरा कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। कृष्ण ने शांत भाव से उसे माफ कर दिया। तुम केवल नियति का एक साधन थे, हमारा कर्मों का हिसाब चुकता हो गया है। करुणा के साथ कृष्ण ने माफ किया। उनकी आत्मा दर्द और दोष से ऊपर उठ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी दिव्य सत्ता नश्वर दुनिया को छोड़ गई। स्वर्गीय प्राणियों ने उनके प्रस्थान का सम्मान किया, क्योंकि अवतार अपने शाश्वत धाम लौट आए थे। कृष्ण की शिक्षाएं और प्रेम बने रहे, भले ही उनके युग का अंत हो गया था। इस तरह द्वापर युग समाप्त हुआ और कलि युग शुरू हुआ। जैसे ही कृष्ण चले गए, द्वारका का भी अंत हो गया, बढ़ते समुद्र में समा गई। अर्जुन बचे हुए लोगों को दूर ले गए। सुनहरी नगरी को लहरों के नीचे गायब होते हुए देखते रहे। कृष्ण की कहानी त्रासदी नहीं, बल्कि कर्म का एक सबक है। यहां तक कि भगवान भी ब्रह्मांडीय नियम से बंधे हैं। उन्होंने गांधारी के श्राप और शिकारी के तीर को स्वीकार किया, ताकि कारण और प्रभाव के चक्र का सम्मान हो सके। भगवत गीता का ज्ञान, परिणामों से अनासक्त होकर अपना कर्तव्य निभाओ, कृष्ण का अपना मार्ग था। उन्होंने धर्म को बहाल किया, नुकसान को स्वीकार किया और भाग्य का सामना कृपा से किया। उनका जीवन हमें सिखाता है, हमारे कर्म भाग्य को आकार देते हैं और हमें परिणामों का सामना संभाव से करना चाहिए। कर्म का नियम सजा नहीं, बल्कि हर आत्मा की यात्रा के लिए एक मार्गदर्शक है। कृष्ण की विरासत बनी हुई है, जो हमें धार्मिक जीवन जीने और जीवन के उतार चढ़ावों को साहस के साथ स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह कहानी समाप्त होती है। यह एक याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत है।